एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन, जो शोध हो रहा है, उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। और इस एआई मिशन के क्रियान्वयन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है, उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है, उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में संपन्न ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इंडिया एआई मिशन के विजन को रखा गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इनोवेटर्स हैं, जो नई शोध करते हैं, उनको और आगे काम में सहूलियत देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बड़े पैमाने पे एडॉप्ट करने के लिए और इस क्षेत्र में टैलेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे युवा युवती हैं, उनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए कई अलग अलग पहलुओं को इस इंडिया एआई मिशन में जोड़ा गया है। इसका एक बड़ा प्रमुख अंग ये रहेगा कि एक हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को विकास करने के लिए जो कंप्यूट फैसिलिटी चाहिए होती है, जो कंप्यूटिंग की कैपेसिटी देश में लगभग 10,000 से अधिक जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देश में उपलब्ध कराया जाएगा और एक प्रकार से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट प्लेस डिजाइन की जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सर्विस के रूप में, सेवा के रूप में उपलब्ध कराएगी, जिससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे एआई के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लाभ मिलेगा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और ये 10,000 से अधिक जीपीयूज जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी भारत में निर्मित करेंगे, इससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को एक बड़ी छलांग आगे के दिनों में मिलने जा रही है। इसके अलावा 2-3 इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो बड़े पैमाने पे लार्ज मल्टीमोडल मॉडल एलएमएम के मॉडल पे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने के लिए एक क्रिटिकल सेंटर्स के रूप में और डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल के रूप में बनाए जाएंगे, जिसका लाभ पुनः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े रूप में भारत में स्थापित करने में लाभ दिया जाएगा। इंडिया एआई डेटा सेट्स का प्लेटफॉर्म भी एक क्रिएट करने का प्रस्ताव है, जो स्ट्रीमलाइन करेगा कि नॉन पर्सनल जो डेटा है वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के लिए उपलब्ध हो सकता है। ये यूनिफाइड डेटा प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डेवलप किया जाएगा और जो नॉन पर्सनल डेटा है वो भारत के स्टार्टअप्स को और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का ये एक अहम कदम है।
इसी के साथ साथ इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसमें एआई की एप्लीकेशंस को क्रिटिकल सेक्टर्स में, जो बहुत अहम सेक्टर्स हैं देश के विकास यात्रा में, उसमें जो जुड़ी हुई स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए सरकार के माध्यम से या अलग अलग क्षेत्रों से जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगी, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्यूशन निकालने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसमें आगे तेज गति से काम हो, जो भारत की विकास के लिए और भारत में जो बदलाव आ रहा है, जिस प्रकार से भारत तेज गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसमें भी बड़े पैमाने पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम सहयोग ले पाएंगे। एक अहम भूमिका इसमें स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की है, जो भारत के नौजवानों को, युवा युवतियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में स्किल्स, फ्यूचर स्किल्स डेवलप करेगा और अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी लेवल के एआई के प्रोग्राम्स इसके तहत डेवलप किए जाएंगे और टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जो मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है लेकिन थोड़े रिमोट एरियाज में जो शहर और टाउन्स हैं, उसमें इसका एक इम्पैक्ट हो और फाउंडेशनल कोर्सेज अवेलेबल हों, इसकी एक पहल इस मिशन के तहत की गई है। साथ ही साथ नए स्टार्टअप्स को फाइनेंसिंग के लिए इसमें एक पिलर रखा गया है, जो विशेषकर डीप टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग देने का काम करेगा। और अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग अधिकांश स्टार्टअप्स के लिए दिक्कत होती है, उपलब्ध नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि ये अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज पर जो फाइनेंसिंग इस मिशन द्वारा उपलब्ध होगी, इसकी एक अहम भूमिका रहेगी डीप टेक स्टार्टअप्स को सुविधा देने के लिए। और अंत में सेफ और ट्रस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसमें प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, जो उपलब्ध कराएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में टूल्स और फ्रेमवर्क्स और इनोवेशन के लिए एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी डेवलप करने का काम करेगा।